तो गाइस ये है तुम्हारे सामने इंग्लिश का कंप्लीट ग्रामर वन शॉट रिवीजन। हाँ गाइस देखो, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीट ग्रामर यहाँ कराने वाला हूँ। यार देखो, एग्जाम बहुत करीब है एंड तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम इन वन शॉट लेक्चर की हेल्प से अपना जो सिलेबस उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो और अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, तो गाइस देखो, ग्रामर की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें सारे कंसेप्ट, सारे टॉपिक प्लस गाइस आपको मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपके ग्रामर पोर्शन के जो 10 मार्क्स है ना, वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखो, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो गाइस देखो, ग्रामर में सबसे पहले जो अपना टॉपिक है वो है गाइस अपने यहाँ पर टेंस। ठीक है, तो यार देखो, टेंसेस होते क्या है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो गाइस देखो, टेंस हम किसी टाइम या एक्शन को डिनोट करते हैं, यानी कि यार हम जो भी एक्शन करते हैं वो किस टाइम किए गए हैं, इससे गाइस हमें ये पता चलता है। ठीक है, जैसे कि देखो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर्स में तीन तरीके की चीजें होती हैं कि एक वो काम जो हमने पहले कर दिया है, एक वो काम जो हम कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो आप देख रहे हो। ठीक है, तो प्रेजेंट में आएगा। ऐसे गाइस जो काम आप करोगे, जैसे कि अपने एग्जाम आप दोगे, तो गाइस वो फ्यूचर की बात है। ठीक है, तो यार देखो, तीन तरीके के टेंस, आई होप तुम ये समझोगे। तो गाइस देखो, ये जो टेंसेस होते हैं इनके भी सब टाइप होते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसी पास्ट और फ्यूचर के भी। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। देन इसके बाद गाइस देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि अपना सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। तो यार देखो, कोई भी जो सेंटेंस है उसमें तीन चीजें मेन होती है, आपको पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और गाइस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं। इसके अलावा गाइस देखो, जो सिंपल प्रेजेंट होता है इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ गाइस एस या ईएस फॉर्म हमारी लगती है। देन गाइस आपका ऑब्जेक्ट, एग्जांपल आपके सामने है, ही प्लेज क्रिकेट। ही यानी कि एक ही इंसान की यहाँ बात हुई है, तो गाइस देखो, यहाँ पे हम एस या ईएस का यूज करेंगे, तो गाइस यहाँ पे हमारा प्लेस आ गया एंड क्रिकेट ऐसे आ गया। ठीक है, एक बात का खास ध्यान रखना कि जब भी हमारे यहाँ प्लूरल हो, जैसे कि गाइस यहाँ पे अगर ही की जगह दे होता है, वी होता है, तो गाइस यहाँ पे हम एस या ई एस नहीं लगाते। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन गाइस देखो, ये जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है यूज होता है किसी भी हैबिचुअल हैबिट एक्शन को दिखाने के लिए, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसको दिखाने के लिए, या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो उसको दिखाने के लिए। ठीक है, देन यार देखो, आते हम अपने यहाँ पे, देखो आपके सामने बेसिकली जो सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, तीन तरीके का होता है कि या तो वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, या उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे गैस आपके सामने यह लिखा है कि अगर हमारे सामने पॉजिटिव सेंटेंस होगा, उसके लिए हम तो सिंपल जो अपनी फॉर्म हमने सीखी है, क्या कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन गैस अगर निगेटिव होगा तो आप बस नॉट लगा दोगे। ठीक है, तो जो अपनी यहाँ पे देखो क्या आएगा कि सब्जेक्ट और देखो डू या डज भी आएगा। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि जब भी गाइस अपना नेगेटिव सेंटेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट में, उसमें आपको डू या डज का यूज करना है। ठीक है, एंड इंटेरोगेटिव में भी आपको यूज करना है। तो देखो, इसका जो हमारा सेंटेंस बनेगा कैसे कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे गाइस इंटेरोगेटिव में डू या डज, देन गाइस अपना सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी चीज तुम्हें बिल्कुल दिमाग में रखनी है, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, कंसेप्ट अच्छे से समझते जाओ, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, देन गाइस देखो, आता है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, हमने चार देखे थे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आता है, तो इस देखो, इसमें क्या होता है, इसमें गाइस कुछ नहीं होता, बस सब्जेक्ट वही है। देन जो इसमें हमारी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है, लेकिन उससे पहले गाइस हमारा इज एम आर आता है। ठीक है, तो हमारी सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म की होती है, अभी दिखाऊंगा एग्जांपल में। देन गाइस सब्जेक्ट। ठीक है, तो यार देखो, एग्जांपल देखो कि आई एम प्लेइंग हॉकी। ठीक है, तो देखो आई एम प्लेइंग हॉकी, तो देखो आईएनजी फॉर्म मतलब कि प्लेइंग हो गई, या वॉचिंग इसमें लिखा है तो ये अपनी आईएनजी फॉर्म हो गई। तो गाइस देखो, इन वाले सेंटेंस में एम या जो है गाइस आर लगता है। ठीक है, तो यार देखो, सिंपल प्रेजेंट का मतलब है कि कोई सेंटेंस जब हम बिल्कुल सिंपली उससे कह रहे हो तो वो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। कंटिन्यूस यानी कि गाइस कोई चीज कंटिन्यूसली चल रही है, जैसे कि आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक काम चल रहा है, तो इससे इसलिए गाइस ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस कैटेगरी का हिस्सा है। देन गाइस देखो, इसमें हमें दिया है कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगेगा, अगर प्लूरल होगा तो हमारा आर लगेगा। ठीक है, देन गाइस देखो, ये किसी ऑनगोइंग एक्शन को सिखाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। देन देखो गाइस, इसमें भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। कुछ नहीं होता, बिल्कुल सेम है, बस जैसे कि हमने उसमें देखा था कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और देन गाइस नेगेटिव है तो आप नॉट लगा दोगे, और अगर इंटरोगेटिव है तो आप वर्ब को पहले लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी इज एम आर है। ठीक है, तो इसका खास ध्यान रखना है। देन यार देखो, हमारा जो थर्ड है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट।
परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो गाइस देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके सामने बेसिकली इसमें देखो जैसे हमने उसमें इज एम आर देखा था कंटिन्यूअस वाले में, इसमें गाइस हमारा हैज हैव लग जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी गाइस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा उसमें हमारे हैज हैव आपको किसी भी सेंटेंस में दिखता है तो ये देख लेना कि उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है शी हैज फॉरगॉटन हर फाइल, ठीक है, कि वो अपनी फाइल भूल गई। तो यार देखो सी हैज, अगर हैज आ गया तो गाइस इसका थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, जैसे कि फॉरगॉटन, जैसे गाइस आपके सामने रेंड, ठीक है, अगले एग्जांपल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना, जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हैज लगेगा, जब भी प्रो होगा गाइस हमारा हैव लगेगा, ठीक है। तो यार देखो ये हमारे ये भी कंप्लीट हुआ। देन गाइस देखो इसमें भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है, इसका आपको खास ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आप इसे देख सकते हो। देन गाइस देखो आता है अपना लास्ट जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसका जो गाइस सेंटेंस है वो कैसे बनता है, सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस हमारी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म में होगी, देन गाइस हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैसा है, तो देखो जैसा एग्जांपल है कि सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर, कि वो 2 सालों से इंग्लिश सीख रही है। तो यार देखो ये बेसिकली बात तो प्रेजेंट की है, इसलिए गाइस हमारा यहाँ पे हैज लगा है, ठीक है। लेकिन गाइस हमको खास ध्यान रखना है कि वो 2 सालों से सीख रही है, वो काम अभी भी चल रहा है, ठीक है, और वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो गाइस इसलिए ये इसमें हम क्या लिखेंगे कि हमारा सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर। अब एक बात का और ध्यान दो कि हमारा फॉर कब आता है, सिंस कब आता है। देखो जैसे इसमें फॉर लिखा है ऐसे गाइस यहाँ पे सिंस भी लिखा होता है किसी के सेंटेंस में, तो वो कब आता है उसका खास ध्यान रखो कि देखो सिंस तब आएगा जब हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा कि एट, जैसे गाइस हमारा सिंस 2 PM, सिंस 3 PM, जिसमें हमें टाइम पता होगा। लेकिन गाइस जैसे इसमें लिखा है 2 ईयर, कौन से 2 साल हमें नहीं पता, तो यार इसलिए फॉर लगाएंगे। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो यार देखो अगर तुम ये सीख गए हो तो इसके बाद गाइस देखो इसमें भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन आपके सामने है, ठीक है। तो गाइस देखो आप पास्ट वाले सेंटेंस पे आते हैं, उसमें क्या होता है, तो यार देखो पास्ट मतलब जो चीज हो गई है, ठीक है, तो इसमें हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, लेकिन हाँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी निगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म। देखो यार निगेटिव फॉर्म में इसमें डिड नॉट लगता है, इंटरोगेटिव में गाइस उसमें भी डिड हमारा लगता है, ठीक है, इसमें डू डज नहीं लगेगा, इसमें डिड लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। देन गाइस देखो अपना पास्ट कंटिन्यूअस इसमें was वर्ब लगता है। देन गाइस जो पास्ट परफेक्ट है उसमें हैज की जगह हेड लगता है, ठीक है, हेड लगता है, इसमें हैव या हैज नहीं लगता, हेड लगता है खाली। देन गाइस देखो जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें हैड बीन और वीआईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। तो गाइस देखो ये हमारा पास्ट हो गया। इस ऐसे ही गाइस हमारा फ्यूचर का होता है। फ्यूचर में क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इससे पहले आप देखोगे। तो गाइस देखो सिंपल फ्यूचर इनमें क्या होगा गाइस, देखो इसमें हमारा जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, इसमें क्या लगेगा, इसमें गाइस विल लगेगा, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारी होगी, ठीक है। ऐसी गाइस अगर हम देखें कि हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस जो फ्यूचर परफेक्ट उसमें क्या होगा, तो कंटिन्यूअस वाले में गाइस विल लगेगा, और गाइस देखो जो आपका परफेक्ट है उसमें विल हैव और थर्ड फॉर्म, जैसे कि हमने प्रेजेंट वाले में देखा था, लेकिन उसमें विल नहीं था, इसमें विल लगेगा, बस इस बात का ध्यान रखना। ऐसे गाइस देखो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है जिसमें विल हैव बीन आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो आई होप गाइस आपके टेंसेस के जो पूरा कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो यार देखो थोड़ा सा वीडियो को रोक के अच्छे से समझो, एक एक जो पेज इसमें लिखा है गाइस इस अच्छे से पढ़ो, ठीक है। देन गाइस देखो अब हम यहाँ पे ना यार थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि आपको कितना समझ में आया। आई होप कि अभी तक जितना मैंने तुम्हें समझाया इतना तुम्हें समझ में आया होगा। बाकी तुम्हारा प्रीवियस जो तुम्हें कुछ भी पता है टेंसेस के बारे में उसके बेसिस पे तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो वैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन, की अर्थ रिवॉल्व इज रिवॉल्विंग, रिवॉल्व्स या विल रिवॉल्व। तो यार देखो मैंने तुमसे कहा था कि गाइस जब भी हमारा कोई यूनिवर्सल फैक्ट होगा तो यार देखो यूनिवर्सल फैक्ट है, यार देखो जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, ये बात तो हमें पता है यूनिवर्सल फैक्ट है। तो गाइस इसमें हमारा रिवॉल्व्स आएगा, मतलब कि एस या ईएस फॉर्म आएगी, ये हमने सबसे पहले जो देखा था गाइस उसके बेसिस पे ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो ये आंसर सही हो गया। देन गाइस देखो ऑल द स्टूडेंट ब्लैंक द क्लास वर्क व्हेन द टीचर केम इन, ठीक है। तो गाइस देखो इसमें विल डू, आर डूइंग, वर डूइंग या हैज बीन डूइंग, ठीक है। तो गाइस इसमें आएगा वर डूइंग। वर डूइंग क्यों आया, तो यार देखो जब तुम इसमें देखोगे कि व्हेन द टीचर केम, गाइस देखो जो केम है ना ये हमारी दिखाता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यार देखो इसमें पास्ट की बात हो रही है, इसमें इसलिए हमारा इसमें वर्क डूइंग लगा है, ठीक है। बाकी कंटिन्यूअस सेंटेंस तो ये है। देन गाइस देखो हमारा अगला है जो कि महाभारत ब्लैंक रिटन बाय वेद व्यास। तो यार देखो महाभारत कब लिखी गई, तो गाइस देखो ये भी हमारा बेसिकली जो है पास्ट की बात है, ठीक है। तो गाइस देखो इसमें जो है हमारा क्या होगा, वॉज रिटन बाय वेद व्यास जी।
देन गाइस देखो अगला जो है डिड ही ब्लैंक हिज वाइफ। तो गाइस देखो इसमें क्या है कि वॉज मीट मेट मीट या इज मीटिंग, ठीक है। तो देखो डिड लग गया है, खास ध्यान रखना डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो गाइस इसमें और क्या सही होगा, मीट, ठीक है। मीट फर्स्ट फॉर्म, मेट सेकंड, और देन गाइस अपनी थर्ड भी मेट होती है, ठीक है। देन गाइस देखो अगला क्वेश्चन जो कि एट दिस मोमेंट ब्लैंक एक्सरसाइज टू रिव्यू द टेंसेस। तो देखो आई डू या आई डिड, आई एम डूइंग या आई विल डू। तो गाइस वो इनने कहा कि एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट, तो यार देखो प्रेजेंट की बात है, सबसे पहले तो ये पहचानो, ठीक है। देन गाइस देखो प्रेजेंट का इसमें कौन सा डिड तो है नहीं, विल तो है नहीं, तो गाइस देखो डू है, ये एम डूइंग है। तो गाइस देखो ये कंटिन्यूअस है तो एम डूइंग होगा, तो मतलब कि अपना सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो गाइस देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सी वाला बिल्कुल सही हो गया। अब आते हैं यार देखो टेंसेस खत्म हो गए फाइनली। अब आते हैं गाइस अपने यहाँ पे मॉडल्स पर। मॉडल्स के होते हैं तो यार देखो ये कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली मॉडल्स होते हैं क्या, सबसे पहले ये देखो तो यार देखो मॉडल्स कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि मतलब किसी भी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या गाइस परमिशन, सजेशन को दिखाती है कि हाँ मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ, ये एबिलिटी है कि शायद ये चीज़ हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। तो गाइस ऐसी चीज़ जो होती है मॉडल्स होती है, ठीक है। तो यार देखो मॉडल्स में क्या है, कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको, क्या कि गाइस ये हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज होंगे। प्रिंसिपल वर्ब किया जैसे कि इसमें गाइस हमारी कोई भी वर्ब होगी उसके साथ ही यूज होंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। देन गाइस देखो मॉडल्स हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होते हैं कि कोई मतलब हमारी सेकंड फॉर्म नहीं होती जैसे कि वर्ब भी होती है। ऐसे गाइस देखो टू यूज मॉडल्स इन नेगेटिव सेंटेंस एड नॉट, जैसे कि गाइस हम जानते हैं कि अगर हमारे मॉडल्स हमें नेगेटिव सेंटेंस में लिखने हैं तो नॉट लगा देंगे। ये सिंपल से बेसिक बातें आपको दिमाग में रखनी है। देन यार देखो ये कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड और मस्ट, ऑट, ये सब हमारे मॉडल्स हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, किन कंडीशन में लगते हैं, ये मैं आपको बहुत जल्दी से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो यार कैन हमारा यूज होता है जब भी हम किसी एबिलिटी की बात कर रहे हो, जैसे कि मैं ये काम कर सकता हूँ। एग्जाम्पल जैसे गाइस इसमें देखो हमारे सामने लिखा है रीमा कैन स्विम, की रीमा जो है स्विम कर सकती है, उसकी एबिलिटी है। या गाइस कोई रिक्वेस्ट की बात हो, परमिशन की बात हो या सजेशन की बात हो, उसमें गाइस हमारा कैन यूज होता है। ऐसे गाइस देखो कुड होता है, कैन और कुड, इनमें देखो क्या डिफरेंस होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। कुड तो यार देखो कुड कुछ नहीं, ये आपकी पास्ट फॉर्म है, ठीक है। कैन हमारे जो प्रेजेंट फॉर्म में लगेगा और कुड जो है गाइस हमारे पास्ट फॉर्म में लगेगा या किसी कंडीशनल सेंटेंस में, इस सिचुएशन में। जैसे कि इसमें हमारे सामने एग्जांपल है आई कुड विजिट लंदन इफ आई हैड मनी, कि मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं लंदन जाता, ठीक है। देन गाइस को कोई पोलाइट रिक्वेस्ट आपको करनी हो या सजेशन, पॉसिबिलिटी में ये लगता है, ठीक है। और ध्यान रखना कि कैन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और जो कुड की अगर पॉसिबिलिटी कम है तो उसमें हम कुड लगाएंगे, ठीक है। तो यार देखो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देन गाइस देखो मे और माइट आते हैं, ठीक है। जैसे कैन कुड है ऐसे मे माइट है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, तो यार देखो मे ना थोड़ी फॉर्मल सिचुएशन में लगता है, जैसे कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो उसमें आप कैन लगा दो। लेकिन गाइस जब आप अपने टीचर से बात करोगे तो कहते नहीं हो मे आई कम इन मैडम, ठीक है। तो ऐसे जो भी अपने सेंटेंस होते हैं तो गाइस वो मे होते हैं, ठीक है, उनमें मे लगता है। तो इसमें गाइस फॉर्मल परमिशन हो, कोई पोलाइट ऑफर हो, रिक्वेस्ट हो, तो ये सब गाइस हमारे इन केसेस में मे लगता है, ठीक है। तो बाकी तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रखना, ये ध्यान रखो कि मे अपना फॉर्मल सिचुएशन में लगेगा, ठीक है। और गाइस जब भी हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो या कोई पॉसिबिलिटी दिखाई गई हो उसमें मे लगेगा, ठीक है। और पॉसिबिलिटी से गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि देखो जो माइट है वो पास्ट फॉर्म में लगता है, ठीक है। तो लेकिन गाइस जो पॉसिबिलिटी अगर हमारे बहुत कम है तो उसमें हम माइट लगाएंगे, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो हम गाइस मे लगाएंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी ऐसे गाइस देखो माइट जो है कंडीशनल सेंटेंस में भी लगता है, जैसे उसमें एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। तो यार देखो पूरी पीडीएफ मैं बेसिकली तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, उस अच्छे से जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सब चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देन गाइस देखो विल आता है। विल देखो किसी फ्यूचर एक्शन को दिखाता है या हमारी गाइस एक प्रिडिक्शन हम कर रहे हो, कोई प्रॉमिस कर रहे हो या कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखा रहे हो, जैसे कि आई विल स्कोर फुल मार्क्स इन एग्जाम, की मैं एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करूंगा। तो देखो एक तो फ्यूचर की बात है और एक डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें गाइस हमारा जो विल यूज होगा। ऐसे गाइस देखो वुड, इसकी पास्ट फॉर्म में कुछ नहीं है। वुड का एक ध्यान आपको रखना है क्या कि हैबिचुअल बिहेवियर में यूज, जैसे इसमें एग्जाम्पल है आई वुड गो टू द टेम्पल डेली व्हेन आई वाज इन दिल्ली, की जब मैं दिल्ली में था मैं टेम्पल जाता था डेली, ठीक है। तो यार देखो इसमें हमारा ऐसे सेल होता है गाइस। सेल क्या होता है, सेल देखो फॉर्मली यूज होता है, हालांकि इस पे बेसिस, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। देन गाइस देखो इसमें शुड आता है। तो यार देखो शुड किसी ऑब्लिगेशन या हाँ एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, ठीक है। जब भी तुम्हें ये साउंड लगे कि हाँ ये करना चाहिए उसमें शुड या ऑट टू लगाएंगे। शुड हमारा ज़्यादातर यूज होता है, ऑट टू थोड़ा कम यूज होता है, बाकी दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। बाकी गाइस किन किन सिचुएशन में यूज होता है ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखो इसके बाद हमारा आता है मस्ट। मस्ट क्या होता है यार, जब भी 100% आपको कंपल्सन दिखाना हो कि तुम्हें ये काम करना ही है, तुम्हें इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना ही है, तो इस सिचुएशन में मस्ट लगाएंगे, ठीक है।
देन गाइस देखो इसमें हमारा यूज टू जो कि काफी कम यूज होता है, लेकिन यूज टू तब होता है गाइस जब हम अपनी किसी पास्ट हैबिट को दिखा रहे हो, ठीक है। बाकी इसके भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में ये है, आप पढ़ सकते हो इसे अच्छे से। देन यार देखो नीड, नीड मतलब जरूरत, कोई नेसेसिटी की बात हो तो नीड लगेगा, ठीक है। देन गाइस देखो इसमें हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें अच्छे से समझ लो। तो यार देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कि यू ब्लैंक कम वेन एवर यू वॉन्ट, कि तुम आ सकते हो जब भी तुम्हारा मन हो। तो यू कैन कम, यू विल, यू वुड, ठीक है। तो गाइस देखो यू कैन कम, ठीक है। तो बस ये अपना सिंपल सा है। ऐसे गाइस देखो अगला जो कि आई ब्लैंक अलाउ यू टू गो, कि मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ जाने के लिए। तो मे नॉट, वॉन्ट या वुड नॉट, ठीक है। तो यार देखो वॉन्ट इस ये हमारा विल नॉट को भी दिखाता है, ये वॉन्ट जो है ये वुड नॉट को भी दिखाता है। लेकिन इसमें गाइस जब हमारा वुड नॉट पहले से ऑप्शन में, तो इसका मतलब है विल नॉट, ठीक है। तो आई विल नॉट अलाउ यू टू गो, ठीक है। तो गाइस ये बिल्कुल सही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि गाइस इसमें देखो किसी फ्यूचर की बात की जा रही है कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा जाने के लिए। ऐसे गाइस देखो इफ यू आर बिजी नाउ आई ब्लैंक कम टुमारो, कि अगर तुम बिजी हो तो मैं कल आऊंगा, ठीक है। तो यार देखो इसमें फ्यूचर की बात हो तो इसमें भी गाइस अपना विल जो है सही हो जाएगा। देन यार देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों के जो ऑप्शन आंसर हैं गाइस तुम्हें अभी कॉपी में लिखने हैं। अगर तुम्हारे आसपास कोई कॉपी उसमें लिखो और देन चेक करो कि सही है। कोई यू ब्लैंक भी पंचुअल, तुम्हें पंचुअल होना चाहिए, यू शुड बी पंचुअल, ठीक है। देन गाइस देखो इट ब्लैंक भी डिफिकल्ट टू लिव अमिस्ट वॉर, की वॉर के बीच में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो गाइस देखो इट मस्ट भी या शुड भी, तो गाइस देखो इसमें होगा मस्ट, ठीक है। तो काफी ये हमें पता है कि हाँ वॉर जब भी होता है उसमें उस सिचुएशन में रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो गाइस इसमें शुड हम नहीं लगाएंगे। शुड बेसिकली हमारा थोड़ा लेस कंपल्सन दिखाता है, मस्ट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। देन गाइस देखो इसमें है यू ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल, तुम्हें ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, ठीक है। तो ये हो गया है। देन गाइस देखो आते हैं हमारे मॉडल्स यहाँ कंप्लीट हुए। देन यार देखो अगला जो टॉपिक है आपका वो है डिटर्मिनर्स। तो यार देखो ये भी काफी सारे होते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। डिटर्मिनर्स के होते हैं गाइस देखो ये वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के प्लेस पर लगते हैं। जैसे कि गाइस मैं आपको दिखा दूँ, इसमें हमारे सामने काफी सारे वर्ड आएंगे, जैसे कुछ आर्टिकल होते हैं, कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव, कुछ पजेसिव, कुछ क्वांटिफायर। तो यार देखो आर्टिकल्स ए एंड द आपने पढ़े होंगे। ऐसे गाइस देखो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं वो होते हैं दिस डेट दीज दोस्त, पजेसिव माई योर ओन आर हर इट्स। ऐसे गाइस क्वांटिफायर जो होते हैं वो सम एनी मैनी लिटिल फ्यू। तो यार देखो आर्टिकल क्या होते हैं सबसे पहले मैं बताता हूँ। तो गाइस देखो आर्टिकल हमारे दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट। डेफिनेट में गाइस हमारे दा आता है, इंडेफिनेट में ए और एन आता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सिंपली याद रखना है कि ए और एन जो है गाइस हमारे उस सिचुएशन में लगेंगे जब भी गाइस हम बहुत सिंपली जनरली बात कर रहे हो, ठीक है। दा हमारा तब लगेगा जब हम स्पेसिफिक किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो यार देखो ए एन दा में भी क्या डिफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना है। देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसके एग्जाम्पल आप पढ़ लो कि दा कब लगता है, ए एन कब लगता है, ठीक है। देन गाइस देखो एक बात का ध्यान रखना है, अभी देखो ये क्वेश्चंस आ गए हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एन हमारा तब लगता है गाइस जब भी हमें कोई वोवल साउंड सुनाई दे, ठीक है। जैसे कि गाइस इसमें हमारे सामने फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ही इज इन यूरोपियन। तो यार देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यूरोपियन की आपको लगेगा कि ई तो हमारा वोवल है, लेकिन गाइस आपको साउंड पे ध्यान देना। तो इसमें यू की साउंड आ रही है कि ही इज इन यूरोपियन। इसमें भी गाइस हम हिंदी में देखोगे क्या कि यू जो हमारे गाइस या होता है, मतलब कि हमारे आपको पता है कि स्वर जो होते हैं हिंदी में बेसिकली उसके बेसिस पे आपको साउंड चेक करनी है। तो क्या यू जो है हमारा स्वर नहीं है, तो गाइस इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा होगा आ। ऐसे गाइस देखो आता है राहुल इज राइटिंग एन आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल में तो हमारा वोवल हो गया तो एन आ गया। ऐसे गाइस देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देखो यहाँ पर ए और एन नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे गाइस देखो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हो। ये ऑप्शंस मैंने आपके सामने ला दी हैं, वीडियो को रोक के आप पहले खुद सॉल्व करो, देन देखो क्या आपका आंसर सही है, ठीक है। तो यार देखो ये हमने एक्सरसाइज यहाँ पे देख ली है। देन गाइस देखो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस डेट, जो दिखाती कि ये चीज़ कहाँ है कि वहाँ है। तो भला हमारे कोई चीज़ बहुत पास है तो दिस लगाएंगे, कोई चीज़ दूर है तो डेड लगेंगे। ऐसे गाइस देखो दीज दोस्त होते हैं, ठीक है। तो यार देखो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद गाइस देखो होते हैं हमारे पजेसिव। पजेसिव क्या होते हैं कि माए, और जब हम किसी अपनी चीज़ की बात कर रहे हो, जैसे कि अपने रेफरेंस में बात कर रहे हो कि एग्जाम्पल इसमें सी इज माई मदर, कि वो मेरी माँ है, ठीक है। या व्हाट इज हर एज, की उसकी एज क्या है। तो देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन गाइस देखो इसमें हमारे सामने आते हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफायर किस क्वांटिटी को दिखाते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसी चीज़ होती है गाइस देखो अनकाउंटेबल, काउंटेबल बोथ, ठीक है। उसके केसेस पे आपको लिखा है कि अगर कोई चीज़ बहुत हम गिन नहीं सकते, जैसे गैस शुगर है या जैसे गैस वाटर है, इन्हें हम गिन नहीं सकते, तो उसमें मच, आ वेट ऑफ लिटिल या अ लिटिल, ये देखो जो टेबल है आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा इसे ऊपर से देख लो, याद कर लो ये जो लिखा है इसमें, ठीक है। ऐसे क्या देखो काउंटेबल, जो चीज़ गिनी जा सकती है, जैसे कि मैनी, फ्यू, अ फ्यू इसमें लगेंगे। ऐसे कैसे देखो बोथ, मतलब कि जो चीज़ काउंटेबल भी हो अनकाउंटेबल भी हो, जैसे कि ऐसे को सम, एनी, नो, नेम, अ लॉट ऑफ, ठीक है। तो ये इसमें कुछ है। तो गाइस तो कोई ध्यान रखना कि जो आपका फ्यू है वो दिखाता है बहुत कम क्वांटिटी को। सम भी गाइस हमारा जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों है। ऐसे गाइस देखो जो
आपका मच और मैनी है, इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैनी काउंटेबल में, मच अनकाउंटेबल में, ठीक है। और गाइस देखो लिटिल का भी थोड़ा ध्यान रख लेना, लिटिल अनकाउंटेबल में यूज होगा। तो देखो ये इनका बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ यूज होगा, बस इतना काम आपको कर लेना है, डिटर्मिनर्स आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो यार चलो इसके भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि सी है सॉल्व ब्लैंक सम्स, कि उन्होंने जो सम्स सॉल्व कर लिए हैं, तो देखो मैथ के कोई सम्स होंगे उन्हें सॉल्व कर लिए। तो गाइस देखो जो सम्स होते हैं कि उन्हें हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते गाइस, गिन सकते हैं। तो इसलिए देखो इसमें एनी है मैनी। तो यार देखो एनी बेसिकली हमारे दोनों केसेस में यूज होता है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल में, ठीक है। लेकिन गाइस इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा हमारा मैनी, ठीक है, कि उन्होंने जो है काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। देन गाइस देखो अब बॉयज हैव डन देयर वर्क, जो लड़के हैं उन्होंने अपना काम कर लिया है, क्या एनी बॉय या दीज बॉय। तो गाइस देखो दीज बॉय की बात यहाँ हो रही है कि ये जो यहाँ बॉयज हैं उन्होंने अपना काम कर लिया है, ठीक है। ही डिड नॉट मेक मच प्रोग्रेस, तो यार देखो इसमें ऑप्शन आपके सामने पहले आ चुका है। तो यार देखो जो प्रोग्रेस होता है वो अनकाउंटेबल होता है, आप गिन नहीं सकते प्रोग्रेस कितना है, ठीक है। तो वो बहुत लग गया। देन गाइस देखो फोर्थ वाला जो कि ही हैज फॉरगॉटन ब्लैंक ऑफ द डिटेल, तो यार देखो डिटेल को भी हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो देखो इसमें एवरी नहीं आएगा, इसमें हमारा सम ही आएगा, ठीक है। ऐसे गाइस देखो काफी सारे क्वेश्चंस हैं उनकी, यार तुम इन सबके आंसर लिखो, अभी कमेंट में लिखो या गाइस अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। और देन चेक करो कि इनमें से कौन कौन सा तुम्हारा सही है, ठीक है। तो ये आपके सामने आंसर सब आ चुके हैं, ठीक है। तो यार देखो जितनी भी पीडीएफ है ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें पूरी पीडीएफ का लिंक है, या गाइस आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप वहां से कर सकते हो या आप जो है टेलीग्राम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा कंसेप्ट और जितने क्वेश्चन है सब आ जाएंगे, ठीक है। तो गाइस चलो अब आते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड पे कि आखिर ये क्यों होते हैं, ठीक है। तो यार देखो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड नाम से पता चला है कि गाइस हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का कुछ साथ, ठीक है। तो यार देखो ये बात हमको जाननी है कि हमारा जो वर्ब और सब्जेक्ट है ना कि सेंटेंस में उनका कुछ कुछ बेसिस पे गाइस आपके जो वर्ब है वो लगती है, ठीक है। तो क्या वो बेसिस है वो हम देखेंगे कि जैसे गाइस देखो एग्जाम्पल इसमें राम इज प्लेइंग, कि राम खेल रहा है, तो राम तो एक जना है, ठीक है, इसलिए इज लगा है। दे आर सिटिंग, कि वो बैठे हैं, ठीक है, तो दे आर, तो गाइस यहाँ पे आर क्यों लगा है, क्योंकि गाइस दे प्लूरल है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम इसमें जानेंगे, काफी सारे रूल्स होते हैं जो कि आपको जानने हैं, ठीक है। तो यार देखो रूल है, जितने भी रूल है सबको अच्छे से समझ लो। क्या कि गाइस देखो सबसे पहले जो रूल है वो कहता है कि जो हमारे वर्ब और सब्जेक्ट है वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग लगते हैं। जैसे गाइस मैंने अभी आपको बताया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर हमारी वर्ब लगेगी, और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो गाइस वर्ब भी प्लूरल लगेगी। एग्जाम्पल आपके सामने दोनों है, ठीक है, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे गाइस देखो जो रूल 2 आपके सामने आता है वो कहता है कि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट इधर और निधर नॉट से जुड़े हैं, तो गाइस उसमें आप देखोगे कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल होगा तो गाइस में प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन गाइस अगर हमारा एक जो है सिंगुलर होगा एक प्लूरल होगा तो उसमें क्या हुआ, तो यार देखो उसमें हम देखेंगे कि नियरेस्ट कौन सा है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें गाइस देखो सेकंड वाला एग्जाम्पल, नीदर माय ब्रदर और नॉर माय सिस्टर्स आर, तो यार देखो आर क्यों लगा है, गाइस तो हमने सिस्टर्स को देखा जो कि पास वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। देन गाइस देखो रूल 3 हमारे सामने आता है, वो हमसे कहता है कि इफ टू सब्जेक्ट इज सेपरेट बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग एज अ होल, कि अगर हम देखें कि कोई अगर हम सेंटेंस में एंड लगाया और वो किसी एक ही चीज को दिखाते तो गाइस उस पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है और ऑनर एंड मैनेजर इज मिस्टर राकेश, तो देखो इस इसलिए लगाए क्योंकि जो मैनेजर और राकेश, मैनेजर और ओनर है वो एक ही इंसान है जो कि राकेश है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इज लगाए। गाइस देखो बहुत सिंपल से रूल है। देन गाइस देखो हमारे सामने जो थर्ड फोर्थ वाला रूल आता है वो क्या कहता है, ठीक है। तो देखो इसमें कहता है इंडेफिनेट प्रोनाउन लाइक ईच एवरी एनीवन, तो देखो कहीं भी तुम्हें ये वर्ड जितने लिखे हैं अगर मिल जाए ईच एवरीवन एवरीबॉडी एनीबॉडी, तो इसमें गाइस हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, ठीक है। तो जितने वर्ड है इन्हें याद कर लो, इनमें सिंगुलर वर्ब फिर लगेगी, ठीक है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। देन गाइस देखो जो हमारा फिफ्थ वाला रूल है वो कहता है कि अगर आपको कलेक्टिव नाउन दिख जाए, कलेक्टिव जैसे गाइस इसमें हमारे सामने ऑप्शन जो एग्जाम्पल ने किया कि आ फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स या हर्ड ऑफ कैटल, अगर ऐसे वर्ड आपको दिख जाएंगे झुंड की बात हो, ग्रुप की बात हो, तो उसमें बेसिकली हम जो है सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल नीचे है कि माय फैमिली कम्स फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, तो पूरी फैमिली की बात हो रही है, इसने गाइस उससे एज ए यूनिट अपना एक लिया है तो कम्स आएगा, ठीक है। देन गाइस देखो रूल 6 कहता है कि अगर हम कलेक्टिव नाउन में किसी एक इंसान की बात करें हो, अलग अलग लोगों की बात करें हो, तो उसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि गाइस इसमें हमारा सेकंड वाला एग्जांपल है द स्टाफ वर वर्किंग हार्ड, कि जो स्टाफ में लोग हैं हर एक जो इंसान है वो अपना जो मतलब पूरी मेहनत से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक की बात हुई है इसलिए यहाँ पे वर्ड लगा है, ठीक है। तो यार देखो फिफ्थ वाले में सिक्स वाले में कंफ्यूज मत होना। देन गाइस देखो सेवंथ वाला अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है, यहाँ को ध्यान रखना है। देन गाइस कहीं भी हियर एंड देयर दिख जाए तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों लग सकती हैं, डिपेंड करेगा कि उसके बाद का सब्जेक्ट क्या है। जैसे एग्जाम्पल इसमें देयर इज नो चेयर, चेयर एक है उसके बाद मतलब एक ही चेयर है तो
इसलिए हमने इज लगाया है। देन गाइस अगले एग्जाम्पल में बुक्स है तो बुक्स के लिए अर लगाया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। देन गाइस देखो जो 9th वाला वो कहता है कि अगर आपको कहीं द नंबर दिख जा तो द नंबर के साथ हमेशा किसी सेंटेंस में आपको दिखेगा उसमें सिंगुलर वर्ब लगेगी। कहीं पर अगर आ नंबर दिख जा तो गाइस उसमें प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। तो जितने रूल है याद रखना। देन गाइस देखो अ लॉट ऑफ, ऑल, सम, मोर, ठीक है। तो गाइस अगर ऐसे वर्ड आपको दिख जाए तो ये डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट पे, ठीक है, कि सब्जेक्ट जैसा वैसा हमारा जो है गाइस हमारे वर्ब लगेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन गाइस देखो रूल 11 कहता है कि अगर आपको फ्यू, अ फ्यू या गाइस अपने मैनी, सेवरल ये वर्ड दिख जाए तो इसमें हमारी हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। तो देखो जितने वर्ड हैं आपको बस एक बार दिमाग में याद रख लेने, कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे गाइस देखो अगर आपको किसी मूवी का नाम टाइटल दिख जाए या गाइस हम किसी नोवेल की बात कर रहे हो, कोई बुक्स की बात कर रहे हो, तो उसमें अगर गाइस हमारा देखने में वो चीज़ हमें अगर प्लूरल लग रही है लेकिन अगर वो सिंगुलर होती है तो गाइस उसमें हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे इसमें एग्जांपल है कि 9 स्टोरीज इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ठीक है, कि 9 कलेक्शन किसी एक बुक का नाम है, ठीक है। तो देखो 9 स्टोरीज देखने में लग रहा है कि प्योर सब्जेक्ट है लेकिन गैस ऐसा नहीं है, ये एक ही बुक की बात हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया। जैसे गैस ताज लैंड्स इज ए 5 स्टार होटल की, जैसे ताज लैंड्स किसी होटल का नाम है तो नाम बेसिकली एक ही होटल का है तो इसलिए हमने इज लगाया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो ना कि ऐसे वर्ड आपको दिख जाए। देन गैस देखो रूल 13 है कि सम नाउन ऑलवेज कंसिडर वर्ब यूज विद इट्स ऑल्सो प्लूरल, की जैसे गैस सीजर्स है या आपका जींस है, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे, ठीक है। देन गाइस देखो इसमें लिखा है कि अगर हम उसके पेयर की बात करें कि अगर हम अ पेयर ऑफ जींस या सीजर है तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। देन गाइस देखो जो रूल नंबर 14 है वो हमसे क्या कहता है, तो यार देखो रूल 14 कहता है कि वर्ब रिप्लेस वॉज हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, ठीक है, कि अगर आपकी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन की अगर आप चाहते हो, जैसे एग्जांपल है इफ राहुल वर हियर यू विल बी सॉरी, कि अगर राहुल यहाँ होता तो तुम्हें मतलब सॉरी फील करना होता है, ठीक है। तो यार देखो राहुल अभी है नहीं, हमने मान लिया कि राहुल है होता तो क्या होता, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे हम वॉज नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे वर्ड लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि आई विश इट वर सैटरडे, कि मैं चाहता कि काश ये सैटरडे होता, ठीक है, तो इसमें हम वर्ड लगाएंगे। तो यार देखो इसमें हमारे सामने जो रूल 15 है वो कहता है कि अगर आपको कोई एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद ये वाले वर्ड दिख जाए इसमें हम वर्ड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू गाइस जो इन वर्ड से पहले हमारा सब्जेक्ट है। जैसे गाइस इसमें सेकंड वाला एग्जांपल है कि द मशीन्स अलोंग विद टेलीविजन आर टू बी सोल्ड, की जो मशीन और टेलीविजन है वो सोल्ड मतलब बिकने के लिए है, ठीक है। तो गाइस देखो मशीन्स के हिसाब से यहाँ पे आर लगाया है ना कि टेलीविजन के हिसाब से, ठीक है। तो जब ये कनेक्टर आपको दिख जाए इन्हें कनेक्टर कहते हैं, क्या, अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, ठीक है, ये दिख जाए तो गाइस इनमें हम सब्जेक्ट जो होगा हमारा पहले वाला उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो यार देखो इसी के साथ हमारे ये जो सब्जेक्ट और कॉन्कोर्ड है ये भी फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। देन गाइस देखो यहाँ पे आते हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये क्या होती है इसे आपको ध्यान समझना है यार। देखो इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। देखो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, दो तरीके की स्पीच होती है। जैसे कि गाइस एग्जांपल है कि ही शेड आई हैव लॉस्ट अम्ब्रेला, की उनने कहा कि वह अपना अम्ब्रेला भूल गई, ठीक है। तो इससे गाइस जब हम किसी और को बताएंगे यही मतलब जैसे आपकी और मेरी बात हो रही है, ठीक है, लेकिन जब आप यही बात किसी तीसरे को बताओगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, ठीक है। तो बस आपको सिंपल से जो कंसेप्ट है बेसिक वो आपको ध्यान रखना है। देन यार देखो इसमें काफ़ी सारे रूल्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि गाइस इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस होगा वो हमेशा आपको कोमा में दिखेगा, लेकिन गाइस जो इनडायरेक्ट में होगा उसमें कभी भी आपको कॉमास नहीं दिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा की यहाँ बात हुई है, ठीक है। ऐसे गाइस देखो इनमें कंजक्शन लगता है, जैसे कि डेट, हियर, इफ, वेदर, ठीक है, लगते हैं इनमें, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाऊंगा। तो यार देखो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो सेंटेंस वो चेंज करते हैं, यार देखो चेंज वाले क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक है, कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे। तो उनमें टेंस जो होते हैं गाइस वो हमारे चेंज होते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा है कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, ऐसे का जितने भी ये लिखे हैं इन इस टेबल का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन गाइस देखो इसमें हमारे टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। जैसे अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में दिख गया टुडे तो गाइस आप इनडायरेक्ट में लगाओगे डेड डे, ठीक है। ऐसे गाइस टू नाइट तो डेड नाइट, ठीक है। तो यस्टरडे दिख गया द डे बिफोर, तो ये चेंज है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो इन्हीं बेसिस पे आपका जो सेंटेंस वो बनता है, ठीक है। तो यार देखो पहले आप ये रूल याद कर लो। ऐसे गाइस देखो प्रोनाउन का भी चेंज होता है, जैसे कि लिखा है इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच वो चेंज होगी, उसका प्रोनाउन चेंज होगा, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देन गाइस देखो प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज, और देन
जो इसमें ऊपर वाला है कि प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन योर सेल्फ इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यार देखो जितनी बातें हैं ये सब आपको क्लियर हो जाएंगी जब मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रूल और है, वो क्या, कि चेंज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस, जैसे क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यार देखो जब भी क्वेश्चन भी ना दो तरीके से पूछे जाते हैं, जिनके जैसे कि एक तो क्वेश्चन वो कि जिसका आप यस नो आंसर दो, ठीक है, कि जैसे आर यू स्मार्ट, तो इसका आंसर आप हाँ या ना में दोगे, ठीक है। लेकिन गाइस मैं ये कहूँगा कि अगर कि हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, ठीक है, तो गाइस देखो इसमें हाउ या WH वाले जितने भी वर्ड आपको दिखेंगे वो सब गाइस हमारे बेसिकली उनमें क्या होता है, उसमें गाइस देखो एक बहुत खास रूल है जिसका आपको ध्यान रखना होता है। इसमें देखो जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी विच बुक आर यू रीडिंग, की तुमने कौन सी बुक जो है लास्ट नाइट पढ़ी थी, उनने उससे पूछा, ठीक है। तो गाइस देखो इसमें आप सेड टू को चेंज कर दोगे आस्क में, ठीक है। और देखो इसमें मी का मी रहेगा, ऐसे गाइस देखो विच बुक वर यू रीडिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, विच बुक आई हैड बीन रीडिंग, ठीक है। तो ये हैड बीन कैसे हुआ, तो प्रोनाउन वाला चेंज है, ठीक है। ऐसे गाइस देखो प्रीवियस नाइट हो गया हमारा लेट नाइट का, ठीक है, तो ये हमारा टाइम एंड प्लेस वाला चेंज है, ठीक है। तो वो टेबल याद कर लोगे तो आपको सब अच्छे से बनेंगे, ठीक है। तो यार देखो ये हमारा होता है। देन गाइस देखो इसमें यस नो क्वेश्चन वाला भी रूल जो मैं आपको बता चुका हूँ, कि अगर आपका यस नो क्वेश्चन में आप कोई चीज़ पूछते हो तो उसका क्या है कि जैसे इसमें एग्जाम्पल है कि द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन हैव यू फिनिश योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर दिया, डायरेक्ट स्पीच है, चेंज करोगे इनडायरेक्ट में कैसे, द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन इफ दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, ठीक है। तो बस इसमें हमारा गाइस इफ या वेदर लगेगा, ठीक है। इस बात का हमको ध्यान रखना है, इसमें गाइस हमारा डेट नहीं लगेगा, ठीक है। जनरली हमारे सेंटेंस में डेट लगता है, लेकिन इनमें हमारा इफ या वेदर लगेगा जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, वो भी यस नो वाला क्वेश्चन। अगर गाइस व्हाट WH वाला क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं लगता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देन यार देखो इसमें हमारे और भी जो कंसेप्ट है वो क्या है कि जब भी कोई कमांड सेंटेंस हो, कमांड यार देखो जैसे कि कोई ऑर्डर आप दे रहे हो, ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी है, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मास्टर ने सर्वेंट से कहा कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो देखो यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर दिया है कि द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट टू ब्रिंग द हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में इसका चेंज हो गया। देन गाइस देखो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, जैसे कि इसमें हमारे होते हैं कि बॉय सेड हो रे, तो यार देखो जितने वर्ड है हो रे, अलास, ये जितने भी वर्ड होते हैं गाइस ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वर्ड होते हैं, ठीक है। तो यार देखो इसमें हमारे है एग्जाम्पल की बॉय ने कहा कि हो रे हम मैच जीत गए, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट में चेंज करोगे क्या कि बॉय एक्सक्लेम विद जॉय, तो गाइस देखो एक्सक्लेम विद जॉय अगर खुशी की बात है, एक्सक्लेम विद सॉरो अगर दुख की बात है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ लगते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें एक्सक्लेम विद जॉय एक्सक्लेम विद सॉरो आएगा, ठीक है। तो यार देखो ये भी हमारे हुए। देन इसके बाद गाइस को अगर आपको कोई सेंटेंस में लेट वर्ड दिखता है, लेट, जैसे एग्जांपल इसमें सी सेड टू हर फ्रेंड लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, की हम पिकनिक के लिए चलते हैं, ठीक है, उसने अपनी फ्रेंड से कहा। तो गाइस देखो इससे आप कहोगे, इसमें आपको प्रपोज वर्ड लगाना होगा, ठीक है। जैसे गाइस आप हमने देखा क्वेश्चन वाला हमारा सेंटेंस होगा उसमें आप आस्क लगाओगे, जब भी गाइस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसमें गाइस आप एक्सक्लेम विद जॉय सोडो लगाओगे। लेकिन गाइस जब भी लेट वर्ड आपको दिखेगा उसमें आपको प्रपोज वर्ड लगाना है, जैसे कि सी प्रपोज टू हर फ्रेंड दे शुड गो फॉर अ पिकनिक, ठीक है। तो देखो इसमें हमारा शुड भी लगता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि लेट वाले सेंटेंस में एक तो हमारा इसमें प्रपोज लगता है प्रपोज वर्ड, और साथ ही साथ हमारी जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है जो कि होती है शुड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस देखो आप कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इनके आंसर आप करने की कोशिश करना, नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। आपका कोई भी डाउट अगर आता है तो गाइस आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो यार देखो क्वेश्चन आपके सामने, राहुल टोल्ड टू मी व्हेन आर यू लिविंग, की राहुल ने मुझसे पूछा कि तुम कब जा रहे हो, ठीक है। तो यार देखो इसमें WH वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो गाइस इसमें आस्क तो लगेगा ही, ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन बाकी का सेंटेंस कैसे बनेगा वो देखो। तो देखो राहुल आस्क मी व्हेन आई वाज लिविंग, कि मैं कहाँ जा रहा था, ठीक है, कि राहुल ने मुझसे पूछा। तो देखो गाइस जो हमारे इसमें जो टेंसेस का चेंज है वो भी आप देख लोगे। तो यार देखो अगला क्वेश्चन है, रुचि सेड आई मे गो देयर, के रुचि ने कहा कि मैं वहाँ जा रही हूँ, ठीक है। तो देखो गाइस इसमें क्या होगा कि इसमें हमारा रुचि सेड दैट सी माइट गो देयर, देखो राम सेड द अर्थ इज राउंड, तो यार देखो अर्थ इज राउंड, तो यार देखो ये एक बेसिकली आपका यूनिवर्सल सेंटेंस वाला भी इसमें रूल लगेगा। क्या लगेगा कि गाइस इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, बस आपको जो हमारा डेड वर्ड यहाँ लगाना है, ठीक है। जो अपना कंजंक्शन डेट है वो बस आपको यहाँ लगेगा, बाकी सब एज इट इज इसमें रहेगा, टेंसेस का भी चेंज इसमें नहीं होगा, ठीक है। देन गाइस देखो आई सेड टू हर डिड यू टेक टी, कि मैंने उसने
कि मैंने उससे पूछा कि यार तुम चाय लोगी, ठीक है। तो गाइस इसका क्या होगा कि आई आस्क हर इफ शी हैज टेकन टी, ठीक है। तो गाइस इस पे देखो हमारा यस नो क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा इफ वर्ड लग गया है, ठीक है। ऐसे गाइस देखो जो टीचर सेड टू द स्टूडेंट कीप क्वाइट, ठीक है। तो गाइस देखो टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि चुप रहो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू कीप क्वाइट, कि टीचर ने ऑर्डर किया है, ठीक है। तो गाइस देखो जब भी ऑर्डर, ये चीज आपको कैसा पता चलेगी, क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है, कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि चुप रहो, तो यार ये ऑर्डर ही तो है, ठीक है। तो गाइस देखो ये गाइस यहाँ पे हमारे जितने भी रिपोर्टेड स्पीच के रूल है वो सब यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। एंड गाइस इसी के साथ आपके जो ग्रामर का कंप्लीट पोर्शन है वो कंप्लीट होता है, रिपोर्टेड स्पीच कंप्लीट हो गई, और यार इसी के साथ हमारा जो कंप्लीट ग्रामर है वो कंप्लीट हो गई है। इसके जितने भी कंसेप्ट है ये मैंने आपको बता दिए, साथ साथ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ हमने की है। जिन भी क्वेश्चन के आंसर आपके सही हुए हैं बहुत अच्छे, और जिनके नहीं हुए वो भी यार थोड़ी सी कोशिश करो, ये जितने भी रूल मैंने बताए हैं चाहे एक बार इस वीडियो को तुम दोबारा से देख लेना, क्योंकि इसमें देखो बहुत जरूरी है आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होना। जितने भी कंसेप्ट मैंने बताए हैं साथ ही साथ इसकी पीडीएफ जब आपको मिलेगी उसे ना अच्छे से बैठ कर रीड करना और खुद समझने की कोशिश करना कि हाँ ये चीज़ अगर यहाँ यूज़ हुई है तो कैसे हुई है, ठीक है। क्योंकि गैस देखो ग्रामर में बच्चे सोचते हैं कि तुक्का लगा के आ जाए, गैस देखो इससे आप कभी भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। आपको अगर वो एम आपका है कि मुझे फुल मार्क्स लाने हैं तो गैस आप ग्रामर के 10 मार्क्स बिल्कुल पक्के कर लोगे, अगर आप गैस इस पूरे एक्सप्लेनेशन को आपने ध्यान से सुना है और साथ साथ जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा उससे अच्छे से रीड करोगे, ठीक है। तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यार देखो और भी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, राइटिंग सेक्शन की वीडियोस का इसके जस्ट बाद आपको देखने मिलेगी, ठीक है। चलेगा यही था इस वीडियो में, मिलता है अगली सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहो अपने प्यार वाले स्टडी के साथ।